लगी रहे चरणों में, लगी रहे चरणों में, लगन जो लगी है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है। लगी रहे चरणों में, लगी रहे चरणों में, लगन जो लगी है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है। दर्शन की चाहत, दर्शन की चाहत ही, दर्शन की चाहत ही दिल में बसी है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है। तो करौली जी महाराज को सरकार मान लिए तो इनकी प्रजा कभी दुखी नहीं हो सकती न, कभी भी इनकी प्रजा दुखी नहीं होगी। तो जब हर चीज पूर्ण होगा तो बंदा साधन भी ज्यादा करेगा, राम नाम ज्यादा जपेगा, कोई चिंता ही नहीं है इनके यहाँ। करौली जी महाराज के यहाँ इनके दरवाजे पर ही चिंता रख दीजिए, चिंता नहीं है वहाँ। उनकी ये हाथ अगर उठ गए या मुस्कुरा दिए। करौली जी के भक्तों से निवेदन है कि जहाँ कहीं भी महाराज की विग्रह दिखे, विग्रह बहुत कम है पर विग्रह जहाँ मिल जाए, जैसे कैंची धाम में है, वृंदावन में है, शायद सुने हैं कि कहीं भोपाल में भी है, एमपी के भोपाल में ही है, कई जगह है, जौनापुर में है, दिल्ली में, या जहाँ कहीं भी बाबा जी का विग्रह मिले, उस विग्रह को देखिए, उस विग्रह में भाव चेंज होते हैं। जी जी बिल्कुल। हालांकि ये भी राम नाम के प्रभाव से ही दिखेगा आपको, पर नॉर्मल वे में समर्पण करके बैठिएगा। थोड़ा ही अगर आप उनके शरण में जाने की एक कदम बढ़े हैं तो उस विग्रह में भाव चेंज होता है। वो विग्रह कभी मुस्कुराती दिखेगी, कभी कुछ सोच मुद्रा में दिखेगी, कभी आशीर्वाद की विग्रह दिखेगी। वो विग्रह में ही तरह तरह की बातें दिखने लगती। तो बाबा की छत्र छाया अगर हो गई और उन्होंने मुस्कुरा दिया तो फिर रहा ये सोच भला ही प्रभु पोसे, बिना चिंता करे वो अपने पालन कर देंगे। राम नाम जपते रहिए, पालन करते रहेंगे, कोई बाबा दिक्कत जी नहीं। मुझे ध्यान है कि पहले मुस्कुराते दिखते थे, आज ज्यादा हंसते दिख रहे हैं। रहिया सोच बनहि प्रभु पोसे, खुद ही पालन करते हैं। पहला पड़ाव ही, पहला समर्पण यही हुआ कि मैं करता नहीं हूँ, जो कुछ करेंगे गुरु जी करेंगे, मैं तो बस यूं ही मिट्टी का ढेला हूँ, जो मन करे सो बना दे वाली बात है। ये समर्पण अगर हो गई तो वो फिर वो अपने पालन करते रहेंगे। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि बाबा का जो मुखमंडल है वो परिवर्तित होते रहता है। कुछ अन्य भी जो बाबा जी के कुछ भक्त मिले जिनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने भी यही बातें मुझसे बताई थी कि आप बाबा जी को ध्यान से, उन्होंने कुछ दिखाई थी तस्वीरें मुझे कि ये देखिए अलग अलग समय की ली हुई तस्वीरें हैं, मैंने लिया है, और बाबा जी की मुख मुद्रा इसमें आपको अलग अलग दिखेगी। तो क्या आपके साथ भी ऐसा रहा? जी जी, मैंने अपनी अनुभव ही बताई कि बाबा जी के मुखमंडल का भाव आते जाते रहता है, बदलते रहता है। वो आपको वही बता देंगे जी ये काम मैं कर रहा हूँ, जाओ निश्चिंत रहो, है ना। विलम्ब से होने वाला होगा तो थोड़ी सोच की मुद्रा होगी, फिर मुस्कुरा देंगे, फिर वो मतलब तरह तरह की भाव आपके हृदय से वो दिखते रहेंगे और आप अनुभव करते रहेंगे। बस समर्पण करके देखिए, हनुमान जी बैठे हैं, परम सत्ता किस किस रूप में आपका मार्गदर्शन करेगी वो तो वही जान रहे हैं, वो इस रहस्य में तो नहीं पढ़ सकते। जी जी जी, नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कि बाबा जी अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में अपने मुखमंडल से ही, अगर आप प्रेम से निहारेंगे बाबा जी को तो आपको संकेत मिल जाएगा। हाँ जी, कि बाबा जी क्या चाह रहे हैं, चाह क्या रहे हैं, वो तो सब काम बना ही देते हैं, वो तो नहीं मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने अब चाहे कोई विशेष कृपा रही होगी या है, ये नहीं कह सकता,
है ना, लेकिन समर्पित हैं और काम कोई बिगड़ता नहीं, काम छोटे छोटे भी काम बना देते हैं, उनके नियंत्रण में रहिए। चेष्टा ये कीजिए कि मैक्सिमम राम नाम जपूं, कोई कुवृत्ति अपने में विकसित ना करूं किसी तरह का, किसी का ये हनुमान जी के रूप में, शिव रूप में या करौली जी महाराज के रूप में, किसी भी रूप में किसी जीव को दुखी न करें। एक शाम आप स्वयं खाना ना खाएं, कोई पशु पक्षी भूखा नहीं रहना चाहिए। गाय हो, कुत्ता हो, कबूतर, चिड़िया, दुनिया कुछ भी मिले, उनके लिए भोजन की व्यवस्था आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। आप सक्षम हैं तो जरूर आप सक्षम हैं तो खाना खिलाइए, किसी को भी खिलाइए, भूखा न रखिए। बगल में कोई जीव दुखी है तो उसका इलाज करा सकते हैं, करा दीजिए। शिव की महिमा ही सब जगह दिखेगी आपको, है ना। रुद्र ही हनुमान है, रुद्र ही बाबा हैं, रुद्र से परे कुछ है नहीं। तो रुद्र के उपासना करने वाले को, रुद्र की शरण में रहने वाले को पहले तो ये जीवों पे दया रखनी चाहिए। जीव, कोई भी जीव हो, उसके खाने पीने, उसके नेचुरल व्यवस्था, उसके दुख सुख को अनुभव कीजिए। वो पक्षी, पेड़ पौधे बता देंगे आपको बाहर। जी जी जी। और पंडित जी करौली जी महाराज की चक्कर में 2 पेड़ एक साथ हैं। भाई मेरे बुरा न मानेंगे, ये ऐसा अनुभव है कि कहने में भी मतलब झिझक हो रही है, फिर मैं बता रहा हूँ। जी जी। उस पेड़ के नीचे मैं राम राम जपूं। अच्छा। 2 पेड़ हैं, एक साथ ही 2 पेड़ हैं। वो जैसे कृष्ण जी कृष्णावतार में 2 पेड़ थे ना, वैसे ही है, 2 पेड़ हैं। बढ़िया से वहाँ करौली जी महाराज मुस्कुराते अनुभव होंगे, दिखेंगे नहीं। और उस पेड़ का क्या रहस्य है, करौली बाबा का क्या रहस्य है, ये तो मैं नहीं जानता। पर अच्छी खासी जिस दिन ये जब अगर मैं कहीं भूल के उस जगह पे नहीं जपा तो उस दिन इल्ले इल्ले हो जाएगा, 1 पैना मिलेगा, 10 रुपया पे आफत रहेगा। अगर वो मैं करके आ जाऊं तो शाम तक ठीक ठाक आमदनी हो जाती है। ये अनुभव है। तो ये आपके घर के पास ये पेड़ है? कहीं भी है। अच्छा है हम भी बैठ के जप लेते हैं वहाँ। राम राम जप के आइए, करौली जी बाबा वहाँ मुस्कुराते अनुभव होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जड़ में भी कहीं न कहीं उसका कल्याण करा रहे हैं, राम नाम उसे सुनवा रहे हैं, ये उनकी इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें प्रतिफल में वो पैसे मिल जाते हैं। मतलब जिसको जो चाहिए उसके तो जड़ चेतन पे पकड़ था। 2 संत एक ही साथ थे, एक बाद में गए और एक पहले चले गए थे समाधि। बाबा जी पहले समाधि लगाए थे और वो बाद में गए हैं, 80 के आसपास। बाबा जी 1973 में समाधि लगाए हैं और देवरहा बाबा जी बाद में लगाए हैं। ये 85-86 के बाद ही लगाए हैं कभी, जी संभवतः डेट नहीं याद है हमें। तो वो पेड़ों से बात किया करते थे। वो पेड़ों का समाचार जानते थे, उसकी क्या इच्छा है, वो उसकी मुक्ति कैसे होगी। वो उनकी पेड़ पौधे पशु पक्षियों से बात कर लिया करते थे, उनकी इच्छानुसार काम करते थे। इतनी ही उड़ती कहानी बता देता हूँ। राजीव गांधी का हेलीकॉप्टर जो है मथुरा जी में उतरना था, वो वहीं थे देवरहा बाबा। अच्छा। कुछ पेड़ काटे जाने थे, उन्होंने मना कर डाला। जी तो हमें रात ही बात करा है जो हमारी जो बसना मुक्ति का क्या ऊपर है, इसको काट नहीं सकता। कहा जब प्रोटोकॉल है, उनको आना है, तो कहा जब उनका प्रोटोकॉल बंद हो जाएगा जी। वो उनका प्लान ही कैंसिल हो गया, राजीव जी मिलने नहीं गए और वो पेड़ बच गए। तो ये संतों की भाषा जो है ना, जो शरीर धारण करके आपका हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनमें सबसे पहली बात है दया का संचार होना चाहिए, है ना। खूब प्राकृतिक पेड़ लगाएं, पशु पक्षी की भी सेवा करें,
हर तरफ से सेवा भावना रख करके करौली जी महाराज की शरण में रहें। करौली बाबा के शरणागत पहुंचने वाले को किसी चीज़ के विषय में सोचने की ज़रूरत नहीं है। सब पूर्ण हो जाएगा। रह ये सोच भला ही प्रभु पोसे, अपने पालन करेंगे, इतनी भावना रख के पड़े रहिए। क्या करना है, राम राम को जपते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। और आपने स्वयं कई बार कहा है कि आपके जीवन का अनुभव है 4 घंटे में बाबा जी की कृपा सारा कार्य संपन्न हो गया है। हाँ, एक कई चीज़ बार- है कि हनुमान जी करौली जी महाराज के रूप में दुनिया की इकोनॉमिक वित्त व्यवस्था संभालने के लिए ये रूप धारण करा है। इन्होंने इकोनॉमिक व्यवस्था ये दुरुस्त करते हैं, अपने भक्तों का सबसे पहले इकोनॉमी संभाल देते हैं, आर्थिक व्यवस्था ठीक कर देते ठीक हैं। कर देते हैं। जी जी जी। अगर हनुमान जी के रूप में आपको मुक्ति भक्ति देने आए हैं तो इस रूप में वित्त व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए आए हैं। मोदी जी भी इनके भक्त हैं, मोदी जी इनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। अच्छा। हाँ। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, अर्थ तो जो आज की आवश्यकता है, जो साधन है वो तो तुरंत बाबा जी। जी जी। जो कुछ भी होना होगा कर ही देते हैं, कुछ छोड़ते नहीं। और बताइए क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री खैर राम। बाबा जी की महिमा तो जितना आप सुनाते रहें, भक्त सुनते रहेंगे, तो फिर अगली कड़ी में आप जब भी जय श्री बात राम। करेंगे हम जरूर मिलेंगे आपसे। जय सिया राम। जय श्री राम।